सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। नवरात्रि का उत्सव बहुत धूमधाम से भारत में ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी मनाया जाता है। नवरात्रि का नवरात्र माने इसकी जो कहानी है संस्कृत में हम देखते हैं कि महिषासुर का जो राक्षस था, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, उसका वही था। तो उससे परेशान होकर देवों ने माताजी को प्रकट किया और माताजी ने महिषासुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया और उसका वध किया। 10वें दिन बहुत खुशी से मनाया जाता है। दूसरी कहानी कि भगवान रामचंद्र ने भी जब रावण से युद्ध करना था तो रामेश्वर में 9 दिन तक भगवान की आराधना की, प्रार्थना की, जिसकी वजह से उनको शक्ति मिली और रावण का वध कर पाए। यहाँ कहने का मतलब इतना ही है कि जो बुराई है उसके ऊपर अच्छाई का विजय, जो अंधकार है वहाँ से बाहर प्रकाश में आना है, जो हमारी समस्या है, उलझने हैं, उसको सुलझाना है। लेकिन कब? ये हमारी उलझने जो है, समस्या है, मुश्किली है, जीवन में चढ़ उतार तो आते हैं जाते हैं, लेकिन उसमें हमें स्थित प्रज्ञ रहकर जो समस्या है उसका सामना करना है। दूसरा एक अर्थ देखा जाए, नवरात्रि माने गरबा खेलते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में गरबा खेलने का जो रीति रिवाज था, कोई बैंड बाजा नहीं था, कोई म्यूजिक नहीं था, कोई माइक नहीं थे, सिंपल पैरों में जो घुंघरू थे या हाथों में जो कंगन बंगड़ियाँ थी, उससे उस ताल बना के वो गरबे खेले जाते हैं। लेकिन आज डीजे म्यूजिक वगैरह कितना आया, उसका पूरा जो ये था वो सब परिवर्तन हो गया, बिगड़ गया है। हमें फिर से सोचना है कि सही आनंद किस में है। एक जगह अच्छा लिखा था कि हम मनोरंजन के लिए ये मनाते हैं, लेकिन आनंद के लिए मनाना है तो हमारी आस्था हमें जागरूक करनी है। कई अच्छी जगह लिखा हुआ है कि हमारे जीवन में भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अज्ञान अविद्या अहंकार आलस, ये जो 10 तरह के शत्रु है उनको परिवर्तित करके हमारा जो ऋषि मुनि का है श्रवणम कीर्तनम अर्चनम पाद सेवनम, ऐसे जो 9 बताए हैं, आत्मसमर्पण समर्पण, ये जो है उसका सहारा लेते हुए पहला स्टेप है श्रवणम कीर्तनम। मैंने हमें पहले सुनना है, फिर उसको मनन करना है, चिंतन करना है और अपने जीवन में लाना है। तब जाके ये जो नवरात्रि का है सिर्फ 9 दिन के लिए नहीं है, पूरे जीवन के लिए अंतिम श्वास तक हमें ये मनाना है। अच्छाई हमेशा हमें यश सफलता दिलवाती है, बुराई के ऊपर बुराइयाँ भी है, अच्छा ही है, लेकिन हमें अपना देखने का नज़रिया बदलना है। हमें अपना आत्मविश्वास, मन मक्कमता से, निर्भयता से सामना करना है। तब जाके हम अपने जो लक्ष्य है, ध्येय है, उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। माइकल करके एक हो गया, उसके जीवन में भी ऐसा चढ़ उतर है। उसने डिग्री हासिल की थी, बहुत बढ़िया एरोटेक्निक की डिग्री हासिल करके उसने अपना व्यवसाय चालू किया। 2000 में उसने डिग्री ली, 2000
के बाद उसने अपना व्यवसाय चालू किया। 2008 में जब मंदी आई तब वो बिल्कुल बेघर हो गया, क्योंकि उसके पास इस 8 साल में बहुत सारे बंगले थे, फैक्ट्रियाँ थी, गाड़ियाँ थी, सब कुछ था, लेकिन मंदी आने से वो निर्धन बन गया। उसके पास कुछ नहीं बचा। नौकरी की तलाशी, नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक जो वर्क की जो इंस्टीट्यूट थी इंजीनियरिंग की, वहाँ उसे नौकरी मिली। प्यून की, वो भी चपरासी की उसने की। बिल्कुल उसने अपने उसमें ये नहीं माना कि ये नीची है, लेकिन साथ में नौकरी करते करते उसने वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और उच्च डिग्री प्राप्त की। तब जाके अमेरिका में उसका टेलीविज़न पर इंटरव्यू लिया, तब उसने यही कहा कि मैं अपने मक्कमता, आत्मविश्वास, निर्भयता, निडरता से मैं आगे बढ़ा हूँ। मैं ये सोचा आज का दिन तो गया, जो गया वो अच्छा ही गया, निगेटिव कभी नहीं देखा मैंने। जो गया अच्छा ही गया, लेकिन आने वाला कल इससे भी अच्छा बनाऊंगा। आने वाला कल इससे भी अच्छा बनाऊंगा। इस तरह से अपने जीवन में सकारात्मक विचार लाकर उसने अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया। कहने का मतलब यही है, नवरात्र खाली 9 दिन के लिए नहीं है। हमें अगर नाचना है, खेलना है, कूदना है, तो हमें वैसे तंदुरुस्त रहना है। अपाहिज बनकर नहीं जीना है, जागरूक होना है। हर समय, हर पल, हर कदम पर मुश्किलें आएगी, आने दो, लेकिन उसमें से हम रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास शक्ति है। हम कर सकते हैं, बन सकते हैं। तो हमारी जो शक्तियाँ है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, इसको हमें जागरूक करना है। फिर से कहूँगा, मनोरंजन के लिए नहीं, आनंद के लिए हमें अपने हर उत्सव मनाने चाहिए। आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं। जहाँ मनोरंजन के लिए आता है, वहाँ अपना पूरा जो ध्येय होता है वो वहाँ खत्म हो जाता है। इसलिए अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम अपना जो अभी उत्सव है इसी तरह से मनाएंगे। नवरात्रि का संदेश ही वही है। 9 म्हणजे नया 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 करते जाओ। नौ जीवन में जब नया करते जाएंगे तो अपने आप हिम्मत बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, निडरता आएगी, निर्भरता आएगी और हमारा मार्ग खुला हो जाएगा। प्रयत्न करके देखना है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो हमें रुकना नहीं है, गिरे और खड़ा होकर चलना नहीं, दौड़ना है। तो इस नवरात्रि में माता जी से यही शक्ति मांगेंगे। हमारे पास जो शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति है, हम उसे जागरूक रखने का प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे, उसका सकारात्मक उपयोग करेंगे जीवन में और अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। भगवान में इसलिए शक्ति दे, भक्ति दे और ऐसी बुद्धि दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णवों को नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।